घूम रहा है। चलो जी, गुड मॉर्निंग। अब शांत रहो। अब क्या पढ़ाए थे बोलो। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय द्विध्रुव कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में कितना होगा, ये पता था ना जी। अब चलेगा अक्षीय में। देखो हो गया था कि जब यह विद्युतीय द्विध्रुव है, ये विद्युतीय द्विध्रुव टेढ़ बना दिए तो क्या हो गई, ये ना सीधा लाइन पर रहेगा तो ये अक्षीय कहलाएगा कि निरक्षीय कहलाएगा। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/2p। कोई दिक्कत वाली बात है? अगर हम बात करते हैं इसे सीधा तो ये कौन सा बिंदु कहलाएगा, निरक्षीय की अक्षीय? निरक्षीय कहलाएगा ना जी। तो यहाँ पर तीव्रता आया था 1/4 p बटा। तो अक्षीय वाला भी याद रखना और निरक्षीय वाला भी। कैसू द्विध्रुव रहे, टेढ़ कहे न रहे, है ना, लंबवत रहेगा तो तीव्रता होगा कुछ इतना, अगर ऐसा सीधा रहेगा तो इतना। कोई दिक्कत है? बोलो अंशुमान, कोई दिक्कत है? अब आता किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, कहाँ जी, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? देखो जी, ध्यान दो। ये विद्युतीय द्विध्रुव हो गया, कौन सी हो गया, विद्युतीय। ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, इसको ध्यान से समझना। आइए इधर लेंगे सीधा तो ये अक्षीय कहलाएगा कि निरक्षीय कहलाएगा? अगर इधर लेंगे तो कौन सी कहलाएगा? तो इधर भी न लेना, इधर भी लेना है नहीं, तो इधर ले लेते हैं तो ये कौन सी कहलाएगा, किसी बिंदु पर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो यहाँ मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। कुछ लिया गया है तो कितना कोण पर, तो थीटा कोण पर। कितना दूरी पर? r दूरी पर। तो P को कह सकते हैं r थीटा, क्योंकि r दूरी पर थीटा कोण पर लिया गया है। इससे कितना कोण पर, कितना कोण पर जी, थीटा कोण पर। कितना दूरी पर? r दूरी पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको E ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? अब सुनो, E जो विद्युतीय द्विध्रुव है, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर प्लस है, तो विद्युतीय द्विध्रुव हो गया। विद्युतीय कुछ हो गया, द्विध्रुव हो गया, ठीक ना। चलो, विद्युतीय द्विध्रुव है, क्या हो गया जी, 9 नंबर है कहानी किसका और 9 नंबर कहते हैं उसको, पता है ना। जैसे सुनो मैया, सुनो बउआ, ध्यान दो। अगर ये विद्युतीय द्विध्रुव है, आजा 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 मैया, ये विद्युतीय द्विध्रुव हो गई, तब विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मान P होगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ होगा, P। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 12। तो एक आवेश बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या से डिनोट कर दिए, ऐसे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। आ जाओ, कोई बिंदु क्या लिया गया है, अरे बोलो, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना। ध्यान से थोड़ा समझना, और ना तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। जैसे मान लो ना, एगो आदमी है, आ इसका 2 गो पुत्र है।
केगो पुत्र है? अब इनको जायदाद बंटवारा करना है दोनों पुत्र में, है ना जी। तो कुछ इसको देंगे या कुछ अपने कुछ न रखेंगे, रखते हैं नहीं ना रखेंगे जी अपने, फिर धीरे धीरे स्वाहा हो जाएगा ना। तब बट जाएगा ये जायदाद दो भाग में। मान लेते हैं इसको ई पी है, आदमी पिताजी हलथिन तब पी हो गलथिन। चलो बड़का बड़का नकाब बना के आते हैं, कहाँ से चुराई ला जाती है पता चलता है, एकदम डरा के आती है, हमने डरा जाती है कभी कभी, डर जाते हैं कि कहाँ से सब नकाब वाली आई है। नकाब देखते ना तो लगता है कि डाकू है। पहले फिल्म बनता था ना इसलिए डाकू रहता था नकाब पहन के आए। वो लगता है कि भूत ऐसे वो छाया रहता ना है उस टाइप के, खाली आंख दिखाई दे रहा है। ध्यान दो, अगर ये पी है ये पी है विद्युतीय द्विधा गुण, ये का क्या दो भाग में बांट दिया, तो एकरा भाग बांटा तो मान लेते P1 कह दिए, एकरा भाग कौची कह दिए, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो P के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये P है, कौची है, और एकरा दो भाग में हम बांट देंगे। तो कौन कौन? विद्युतीय द्विध्रुव के दो गो भाग, एगो अच्छी एगो निरक्षीय, अच्छी एगो। अगर एगो हम भाग जो है ना इसको भाग दो भाग बांट देंगे, इसको रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, ठीक ना। तो इसको दो भाग में एगो बांट देंगे, इधर में है अच्छी वाला भाग है। अब देखो ई जो है एकदम सीधा ही जगह है, तो ई बताओ, ई मान लेते P1 है, तो ये बिंदु P1 R मान लो एकरा जी, R बिंदु R P1 की अच्छी स्थिति में है कि नहीं है, है ना जी। ये R बिंदु जो है P1 के कौची स्थिति में है, हम P को दुए भाग में बांट सकते हैं, एगो अच्छी एगो। तो बिंदु ई जो है एक भाग में बांट दिए P1 में, कौन बांट दिए P1 में। तो ई जो हो गया P1, ये P1 हो गया विद्युतीय द्विध्रुव गुण। तो इसके ई कोची है अच्छी में है, तो एक और एक भाग में बांटना पड़ेगा। अब की कोची बांटेंगे, अच्छे की निरक्षीय वाला में? तो ऐसा बनाना है द्विध्रुव ना कि ई बिंदु इसको निरक्षीय में हो जाए। तो निरक्षीय में लंबवत न होता है, तो कैसे बनाएंगे, एकदम लंबवत ऐसे बनाएंगे, बनाए कि ना बनाएंगे। अब देखो ई जो है एकर यहाँ पर जो ले लिया विद्युतीय द्विध्रुव, मान लेते P2 हो गया, कितना हो गया? तो बिंदु R P2 के निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे ये वाला मेन था P था ना, ये तो एक दो भाग बांट दिए, एगो ई भाग बांट दिए P1 में, एगो भाग बांट दिए, एगो अच्छी कहलाएगा, एगो का कहलाएगा, है कि नहीं। तो ये P तो खत्म हो गया, तो दो भाग बांटेंगे, ठीक ना P1 को। तो इस अच्छी स्थिति में हम तीव्रता निकालेंगे और फिर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे। तो वही चित्र यहाँ बना देते हैं हम। यहाँ पर चित्र बनाते हैं अच्छी वाला, एक वहाँ बिंदु से ले लेंगे, बहुत ज़्यादा का हो गया जी। ई हो गया P1। तब बताओ बिंदु P1 की अच्छी स्थिति में है कि नहीं है ना, अच्छी स्थिति में, ठीक है। अच्छा हम बात करें कि इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा। अगर मान लेते ये विद्युतीय द्विध्रुव है बउआ, और यहाँ पर बिंदु P लिया था, तो डायरेक्शन इधर में ना हुआ था, उन्हीं में ना टेल दिया था, नहीं ई वाला खींची थली अन्य में है, आई उनमें टेली थली, तो ज़्यादा उन्हीं में ना टेल रहा था, तो तीव्रता का डायरेक्शन उधरे ना था। तो बताओ इसका डायरेक्शन इधर था, इसके समानांतर आगे में था, तो ये विद्युतीय द्विध्रुव के समानांतर आगे में होगा कि ना तीव्रता का डायरेक्शन, बोलो होगा ना इधर जी। तो इसका तीव्रता हम मान लेते हैं E1, कुछ मान लेते हैं जी E1। आओ जल्दी जल्दी आओ, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो नहीं सर, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, एगो निरक्षीय में ध्यान दो, कौन बात करेंगे, निरक्षीय में, ठीक ना। अगर यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पर कोई बिंदु P लेते हैं, तो ये जो बिंदु P है इसके कौन का इस कंडीशन में निरक्षीय में कहा है कि नहीं है, तो ये ओनवा टेलता था, ये ना तीव्रता था, तो परिणामी तीव्रता इधर ना था जी, तो इसके समानांतर इधर में था इसका। तो बताओ इसको द्विध्रुव एगो तो कल्पना कर ली अच्छी है, P का एक घटक P है, कौन है P ना है, तो P का एक घटक P1 अच्छी स्थिति में कहलाएगा, लेकिन एक और भाई एक रहेगा निरक्षीय, अच्छी में बांट देने का, तो एगो कुछ में बांटना है, तो निरक्षीय में बांटते हैं इसको, एकदम लंबवत होना चाहिए है जी,
टेयर का हो जा रहा जी। अब बताओ ई जो है मान लेते P2 हो गया, कितना हो गया जी P2। बिंदु P जो है P2 के कोची अच्छी है कि नहीं अच्छी है? अब P1 के अच्छी है, P2 के कोई दिक्कत है? तो P के दो भाग में बांट दिए P1 और P2। तो एक कर देखो, अगर मान लेते ऐसे कोई सदिश होता है, ये मान लेते P होता है, ठीक है ना, ये हो गया P। तो बताओ ऊपर वाला लंबवत घटक कुछ होता है P साइन थीटा होता है और P कॉस थीटा। लंबवत घटक साइन थीटा है ना, आधार वाला कॉस थीटा। तो बताओ लंबवत घटक ये ऐसे है, तो ये लंबवत यही ना है, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा, क्या कि मेन ही ना है। तो एक कर P साइन थीटा, एक मान क्या होगा P कॉस थीटा, P कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? दो घटक एगो P कॉस थीटा P साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव था इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर ऐसा बनाया था निरक्षीय में और इस डायरेक्शन में, तो बताओ ये जो विद्युतीय द्विध्रुव की यहाँ पर डायरेक्शन में रहेगा इसे, आ जाओ। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? अरे कहाँ निकल रही हो पागल तुम, इन्हें से जाओ। कुछ कितना पर कर दो फांग कर लग एक बांस अथी है जा में एत्यू के तारे है, और बताओ उठा रही वहाँ से, ऐसे लगे पार न हो जाए, गजब इंसान है। एगो ऐसे देखे थे जा रहा था बेचारा, रस्सी गिरल है, उठा कैसे जा रहा है, गजब है। लग रहा है कि रस्सी फंगा ही नहीं रहा है, और यही बात एक लग रहा है, ये ऐसे फंगा नहीं रहा है, उठा रही है। काला फिजिक्स पढ़ रही है बताओ तो। बताओ तार नीचे गिरल है, फंगा ना सकता है, उठा रही है इसे, गजब है। झूठ बोल रहे हैं जी, उठाए वाला दिमाग था, ऐसे चल जाना था, तो ऊपर उठा रही है। एक ऐसे देखे थे ना रोड, अब सही बात है, वो देखे तो रोड पैसा रस्सी गिरे था, मैं रस्सी गिर उठा के ऐसे कर रहा है। आई ना देख रहा कि चलू जाएगा फाड़ करके, तो क्या हो गया? सही बात है, गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। ये बेचारा पतला तार है, बताओ, एक जान नहीं छोड़ा, उठा रहा है। ध्यान दो यहाँ, तो देखो ई वाला जो है, ई वाला जो P1 है, इसके कौन सा कंडीशन में अच्छे में है? कौन सा कंडीशन में है? लेकिन P2 कौन सा कंडीशन में है? तो ये जो P2 द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के यहाँ पर यही ना डायरेक्शन इधर में होगा, बोलो होगा कि ना होगा? तो इसके लिए तीव्रता हम मान ले E1, कुछ ही मान लिए ना, ये वाला E1 हो गया, E2 ना हो जाएगा जी, E2। कोई दिक्कत है? अक्षीय वाला E1 और निरक्षीय वाला, कोई डाउट है? इन्हें दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है, आघूर्ण है, सब तो लिखल है, बताया तो सुन लो, याद हो जाएगा है ना, कि माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या होगा? 12 होगा। अरे यहाँ से यहाँ L है, यहाँ से यहाँ L, तो 12 ना होगा, जिसके बीच की दूरी ना होगा ना। इसके मध्य बिंदु O, यहाँ पर नाम देते हैं मध्य बिंदु का, कौन सी देते हैं? मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। न अक्षीय कहेंगे न निरक्षीय कहेंगे, कहेंगे अक्षीय भी नहीं कहेंगे न निरक्षीय कहेंगे, तो कहेंगे कोई बिंदु का लिया गया है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है, ठीक ना। जिसके लिए P का दो घटक, जिसके लिए P का दो घटक P1 और तथा P2 है, ठीक ना। बिंदु P P1 की अक्षीय स्थिति में है तथा बिंदु P P2 के निरक्षीय स्थिति में है। P1 का मान P cos थीटा तथा P2 का मान P sin थीटा है। कोई दिक्कत है? ना लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु जो P है, चित्र से बिंदु जो P है P1 के कौन सा स्थिति में, अक्षीय है निरक्षीय है? अक्षीय है, ठीक ना। तब बिंदु P कॉमा P1 के निरक्षीय, सॉरी अक्षीय ना जी, अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में, कौन सा स्थिति में है जी? कोई दिक्कत वाली बात है? अरे है कि नहीं है?
नहीं दिख रहा था ना, कोई दिक्कत है? बिंदु P P1 के कौन सा स्थिति में है जी? अरे कौन सा स्थिति में है? अच्छी है। तो बता वो बिंदु P पर है कि नहीं, बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा? P1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता कह सकते ना है, या बिंदु अच्छी स्थिति में है तो बिंदु P पर तीव्रता। कोई दिक्कत है? सिंपल, बिंदु P जो है P1 की अच्छी स्थिति में है। कौन सा स्थिति में है? अतः ठीक ना, P1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो तीव्रता उधर में है ना, है तो E1 है, कौची है? तो अच्छी स्थिति का जो सूत्र हो तो वही होगा। अच्छे के बताओ कौन फॉर्मूला बता सकता है कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? बताओ। हाँ ठीक है, 1/4 2P बटा 1/E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा, लेकिन 2P P का मान कुछ होगा, P1 होगा, तो यहाँ P1 कर देंगे ना, क्या कि यहाँ पर P1 है तो P1 ना रखाएगा। ठीक है, अब E1 कौची चल रहा है? E1 ना चल रहा है जी, कौची चल रहा है? E1 कौन सा चल रहा है जी? क्या कि E1 के कारण हम निकाल रहे हैं, इसके कारण निकाल रहे थे, इसके कारण उधर में डायरेक्शन है, तो तीव्रता क्या होगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P1 है, P1 का मान कितना होगा? तो P1 का मान देख ही रहा है, कौची होगा जी? P cos थीटा, अब बटा में कौची जी? आर क्यों ना है, दूरी तो आर है, तो आर ना रहेगा। अरे दूरी यहाँ से OP है ना, तो OP माने आर ना समझा? तीव्रता बराबर सूत्र होता है 1/4 2P बटा आर क्यों। P का मान रख दिए, P1 का मान P cos थीटा, और दूरी यहाँ से ई वाला यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी कौची है? आर है, तो आर रखे हैं कि नहीं रखे हैं? आर। तो ये हो गया पुनः, पहला हो गया। अब पुनः बात करते हैं P2, कौन सा? P1 के कौन सा कंडीशन में है? निरक्षीय में है, तो लिखेंगे बिंदु P P2 के निरक्षीय स्थिति में है, अतः P2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसके लिए क्या है जी? E2 ना है, क्या कि देखो इसके लिए इधर में ना है, तो E2। तो बताओ, कोई बता सकता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ तुम। हाँ यही चाहिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप P बटा, तो लेकिन एकरा ला P है कि P2 है? तो यहाँ पर कौची रखेंगे? P2 ना रखेंगे? P2 दिख रहा है मैया है? चलो कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, अब ध्यान दो, 2 ना है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 का मान कितना है? तो P साइन थीटा बटा में R, कोई दिक्कत है? अब ये दो गो आगे देखो, हम अक्षीय वाला भी निकाल लिए और निरक्षीय वाला भी निकाल दिए। अब तुम लोग सोचो, दिमाग लगाओ, एगो तो उधर जा रहा है E1 वाला है, एगो इधर जाए था E2 वाला, तो बताओ ये बिंदु के पास तीव्रता किधर में होगा? एगो इधर जा रहा है, एगो उधर, करने में जाएगा, बीच में ऐसे जाएगा ना जी, यही ना परिणाम तीव्रता ये होगा। यहाँ पर बीच का कोण थीटा, तो ये भी तो थीटे से जाएगा, कितना कौन से जाएगा? तो इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो कितना तीव्रता जाएगा जी? ई से कौन से जाएगा? कितना कोण बनाएगा? थीटा। इसको अपने मन से मिला देते हैं, मिला देंगे अपने मन से, तो इससे पता चलेगा ना कि E1 है तो ये भी क्या होगा? अरे ई वाला इतना E1 है, ई वाला है E1, ऐसे मिला दो तो ई वाला कुछ होता है E1 होता है, E2 है तो ऐसे मिला दो तो कुछ होता है
होगा कि ना होगा? तो E2 है तो ये वाला कुछ होगा E2, E1 तो ये वाला कुछ होगा? कोई डाउट है? ठीक है, तो अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे? E1 का तीव्रता निकालनी है, E2 का तीव्रता निकालनी है और टोटल तीव्रता हम निकाल लेते हैं। तो अब की बात है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। कितना तीव्रता जी? परिणामी माने कुल तीव्रता। तो E बराबर, अब बताओ मैया, सुनो, इधर में है तीव्रता पूछ रहा है, ठीक है। अब हमको देखो, अब क्या हमको E का मान कितना होगा? तो सदिश के नियम से पता है कि जब ऐसे होता है सदिश P, इधर में हो गया P कुछ हो जाए, P1 हो जाए, I हो जाए P2, E वाला P2 P1 है, I मान लेते हैं R निकालना है। तो क्या होता है? रूट अंडर होता है कितना? इतना के स्क्वायर आप प्लस इतना के होता है कि नहीं? कब? जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो। सदिश नियम पता था ना? छोड़ ना, सदिश नियम ना पता है हमको। पाइथागोरस पर में पता है तोरा? इतना के स्क्वायर बराबर इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर रूट में, है ना बात है? तो पाइथागोरस पर में भी इतना के ई के स्क्वायर, ई बराबर, तो स्क्वायर टूटेगा, यहाँ पट्टी तो रूट चढ़ेगा ना जी, ये पर रूट चढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो इतना बराबर इतना के स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होता है ना जी, चल लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो E1 के स्क्वायर। अब प्लस ई वाला देखो, ई त्रिभुज में चलेंगे तो इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ई वाला का मान कितना? तो ई वाला कुछ होगा, ई वाला E2 है तो ई वाला कुछ होगा, E2 होगा, तो E2 के स्क्वायर, है कि नहीं बात है? और ना तो सदिश के नियम से जानी करता है, इतना बराबर इतना के स्क्वायर प्लस है इतना के स्क्वायर, बता था ना सदिश के नियम से। यहाँ तो कोई के डाउट तो बोलो। अब एक बाद हल करना है। E बराबर E1 का मान रखना है, E2 का मान रखना है। तो E1 का मान कितना गया जी? यहाँ ना E1 वहाँ ना है, तो कितना है E1 का मान? 1 बटा, दिख रहा है? दिख रहा ना है? आए ऊपर लिख दें, चलो चलो यहाँ लिख देते हैं, चलो चलो खुश करते हैं। आए तो देखो, पढ़ो, मेहनत करो, ये सब बाद में याद आएगा। क्या भुला गए हैं? चलते देख लेते एक बार, ये सब बाद में ज़रूरत पड़ेगा। कब? जब 1-2 यूनिट खत्म हो जाएगा ना, तब आगे एग्ज़ाम लेंगे तो कहे कि अच्छा ये वाला थ्योरम गड़बड़ा रहा है ना, तब फायदा तुमको करेगा। अभी फायदा नहीं, अभी तो कुछ, अभी तो पढ़ी ना, थोड़ा सा पढ़ाई हुआ है ना। तो लोग के जून में अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च ना, अप्रैल लास्ट तक ले, ठीक ना, अप्रैल लास्ट तक ले आपको एगो एग्जाम ले लिया जाए सेमेस्टर 1 का, याद रखना है। अरे मार्च हुआ ना, तो बाद अप्रैल होगा ना, तो अप्रैल लास्ट ले एगो एग्जाम होगा सेमेस्टर 1, ठीक ना, समझा बात ना। इसलिए तैयारी शुरू से करते रहना। आए कोची बोलता है राजू रे? हाँ 3 महीना पर है, तो ओकरा में कॉपियो तो चेक करे पड़ता है ना, टाइम लगता है, कॉपी चेक करे में टाइम लगता है ज़्यादा नहीं। हमारा नहीं लगता, सर लोग के लग जाता है टाइम। माई दे कॉपी, सर दीजिए कॉपी, सर कल देते हैं ठीक ना। कॉपी नहीं तो मिलता है, तो मेन कॉपी मिलता है तब ना, है कि नहीं बात है? कॉपी मिलना चाहिए। वही चलते घर आ जाता ना है, न तो 3 महीना पर लेने कोई बड़ा बात नहीं है, चेक आराम से हो जाए, तुरंत हो जाएगा। इसलिए जो है ना, एगो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आएगो फाइनल, एगो फाइनल लेंगे लास्ट में, तो 4 गो तो ऐसे हो ही जाएगा तुम लोग का। 4 गो एग्जाम तो साल में हो ही जाएगा तुमको। एगो फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा 3 महीना पर, फिर सेकेंड सेमेस्टर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, आएगो लास्ट में एगो फाइनल हो जाएगा, और फिर फाइनल के बाद टेस्ट सीरीज। फाइनल के बाद जो होता है ना, फाइनल के रिजल्ट देते हैं ना सबको, प्राइज उराइज है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट, है ना।
तो टेस्ट सीरीज में एक दिन सोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम है वो होगा, टेस्ट दिया जाएगा। आप लोगों को फ़ायदा बहुत है, लेकिन संडे के संडे एक अथी रख रहे हैं आप लोग, अभी रुक जाओ। संडे जो है ना साप्ताहिक टेस्ट रखेंगे। साप्ताहिक टेस्ट जो संडे के संडे, जैसे मान लेते एक बार फिजिक्स होगा तो अगला बार केमिस्ट्री का होगा, अगला बार इनका वो कोर्स टेस्ट हम लेंगे। समझ बात ना, सर वो नहीं लेंगे, हम लेंगे टेस्ट। कैसे का दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, उस पर हम लोग निगरानी करेंगे। समझे ना, एकदम टाइट एग्जाम लेंगे। ये नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ाए हैं लिख रहा है लेकिन, ऐसा बात नहीं, हम निगरानी में रहेगा। नहीं चोरी करे ना देंगे, मारेंगे पक्का दम, समझ रखना। तो ध्यान दो जी, ई बराबर परिणामी तीव्रता होगा ना, ई बराबर इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर रूट में। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। तो ई बराबर रूट अंडर E1 का मान जो होगा वो रखेंगे। तो E1 का मान इतना ना है, अरे यही ना है, तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा 2p कॉस्ट है ना जी बटा, लेकिन इसका कौची और फिर प्लस है ना, होल स्क्वायर है कि नहीं है, और फिर E2 का मान यही ना है, E2 का मान रखेंगे होल स्क्वायर करके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p साइन थीटा बटा में इसका भी कौची, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इसके बाद जो है ना कॉमन आउट, तो पहले तुम लोग क्या करोगे, स्क्वायर तोड़ोगी है ना, तब ना कुछ होगा। तो हम डायरेक्ट बताते हैं तुमको कैसे करना है ऐसा, इसके बाद लंबा चौड़ा हल हो जाएगा तुम लोग से। तो हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे निकालना है ऐसा। जो अंदर 2 गो रहेगा गुना, बाहर निकलेगा कि ना निकलेगा, तो जो 2 गो रहेगा ना वो क्या होगा, निकल जाएगा। देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, एक में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर में कॉमन अंदर हो जाएगा, स्क्वायर में ना कॉमन होगा, और स्क्वायर में कॉमन होता है वो बाहर निकल जाएगा, 2 गो बाहर निकलता है। अरे जब भी अंदर में कॉमन लेंगे तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होल स्क्वायर रहेगा ना, और 2 गो बाहर निकलता है, तो एगो निकाल देंगे 1/4 पाई, एगो निकल गया। अब बताओ 2 तो ना निकल सकता है, एकरा में 2 है, एकरा में 2 है, एकरा में p है, एकरा में p है, p निकल जाएगा जी। एकरा में cos थीटा, एकरा में sin थीटा नहीं निकलेगा। एकरा में r क्यू है, एकरा में r क्यू निकल जाएगा। बोलो इतना निकलेगा कितना निकलेगा। अब जो ना मैच कर रहा था उसको छोड़ दो। तो देखो एकरा में कौन ना मैच कर रहा था, ये 2 ना मैच कर रहा था, और cos थीटा नहीं मैच कर रहा था, तो रहेगा तो स्क्वायर के रूप में रहेगा, है ना, क्या स्क्वायर के रूप में कॉमन लिया था तब ने वो बाहर निकला था ये रूट से। फिर प्लस ई तो बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, साइन ना बचेगा एकरा में, साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ से तुम लोग स्क्वायर तोड़ता 2-3 लाइन बढ़ जाता। डायरेक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ध्यान दो मैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r क्यू, p बटा रूट अंडर 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आप प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा, ई ज्यादा है, ये बरियार पार्टी है ना, आई कमजोर पार्टी है, तो एक तोड़ देते हैं। तो बताओ किस में तोड़ेंगे, कॉस में ना तोड़ेंगे, तो एक छोड़ देंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को किस कॉस के रूप में लिखना है, तो क्या लिखेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं। यहाँ लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा रूट अंडर 4 को कॉस स्क्वायर में से एगो घट जाएगा, तो 3 ना बचेगा जी, 3 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस, तो यही तीव्रता आ गया किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर केस बात करते हैं कि बताइए अक्षीय में कितना होगा, तो एकरो से हम अक्षीय में निकाल सकते हैं, और इससे भी निरक्षीय में निकाल सकते हैं, और जो सूत्र आता है ना वही आएगा, निकाल के दिखा दें। चलो स्पेशल केस नंबर 1, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति में? अक्षीय। में विद्युत
की तीव्रता। देखो जी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा, देखो अक्षीय में क्या होगा सुन लो, यह विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है। और यहाँ पर तुम लेगा यहाँ पर बिंदु P, यहाँ बिंदु P लेगा ना जी, यह बिंदु P लिया, यहाँ पर तीव्रता हमको निकालना है, और यह विद्युतीय द्विध्रुव है। तो बताओ यहाँ बिंदु P लिया गया है तो इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो पैरेलल तो थीटा का मान कितना होगा, बोलो होगा कि ना होगा। तो थीटा का मान यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ बोलो थीटा का मान 0 लिख सकते हैं। तो 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, तो 1/4 पाई इधर लिख देते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब पी बटा आर क्यू। अच्छा बताओ तुम यहाँ 0 रखेगा तो cos 0 का मान कितना, 1 हो गया, तो 1 गुने 3 तो 3 होगा, और 3 प्लस है कितना जी, रूट में 4 होगा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो 2 को निकल जाएगा जी, 4 को अंदर है तो 2 निकलेगा ना, तो 2 पी बटा आर क्यू हो जाएगा। तो बताओ अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने ना आया था कि नहीं आया था। देखो रामबाण है ना ये फॉर्मूला, सबके लिए हो जाएगा, तीनों के लिए अकेले है ना। एक और तीसरा स्पेशल केस है, स्पेशल केस दूसरा ना जी। और क्वेश्चन कहता ना कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यहाँ तक ले हो जाता। तथा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो हम स्पेशल निकालते हैं, बताओ कितना बड़का होता, ठीक ना। तो लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। अच्छी स्थिति में थीटा का मान 0 होता है, कितना होता है, और रख करके इतना निकाल के दिखाते, दोबारा बनाने की जरूरत ना था। कहता कि किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करे तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करे। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन सा स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर का फॉर्मूला 1/4 पाई आप पी बटा आर क्यू ना, यही ना सूत्र है मेन, यही ना सूत्र है। तो देखो निरक्षीय क्या होगा, अगर विद्युतीय द्विध्रुवी है तो यहाँ पर निरक्षीय बिंदु होता है P, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि ना होगा, होगा ना जी, निरक्षीय में 90 डिग्री होगा पक्का। तो यहाँ लिखेंगे 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 होगा ना। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा है तो 3, और cos 90 का मान कितना होता है 0, और प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू। गुने देखो 3 + 1 तो रूट में एक ना आएगा जी, तो 1 आएगा रूट में, तो एगो निकलेगा तो एक ना रहेगा, तो p गुने 1 तो p ना रह जाएगा। तो ई बराबर बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप p बटा कुछ जी आर क्यू। आया कि ना निरक्षीय स्थिति में, है ना। क्वेश्चन कह दे कि विद्युतीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें तथा अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। तो यहाँ तक तो सिद्ध हो गया, यहाँ तक एकदम डेट इज प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। तो फिर कहा कि अच्छे में करा तो अच्छे में ही सिद्ध कर देंगे यहाँ तक ले। और निरक्षीय कहा तो यहाँ लिखे निरक्षीय स्थिति में विद्युत की तीव्रता, है ना। अब उतना लंबा 2 थ्योरम बताते हैं तो समझो 4 गो पेज भर जाएगा, है ना। तो ये सब उतना ना बनावल जाता है, एक में घुसा दिया जाता है, हो गया, है ना जी। 5 नंबर में उतना बना देते रहेंगे, समझ में आया बात है। घर जाके इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं छोड़ देना है। चलो उतारो, कहीं डाउट है तो बताओ पहले। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कहाँ एक है, अरे देखो ये कैसे आ गया, ये बोल रही है मैया जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन के मान रख दिए हैं कितना 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये 4 गो कॉस स्क्वायर है, आई के गो है, तो 4 गो में से एगो घट जाए तो के गो बचेगा, 3 गो लिखल है, आई एक जगह है, एक कुछ कर लिखे
तो उतार देवे, कुछो कर भी खाइए ना तो उतार देवे नीचे, समझ में आता है ना। रूट एक है, रूट एक बराबर कितना होता है? एक होता है। क्या है कि ये गुण एक कर सकते हैं ना, तेके ना होगा, एक गुण एक तेके ना, समझे बात ना। आपको कोई डाउट है? राजू दिक्कत है, चलो तो उतारो। चलो तो इसको मिटा दिया जाए ना, उतार उतार दो जल्दी से, ठीक ना। तो छोड़ दे एक बार थ्योरम, बाकी कल 2 और थ्योरम सिद्ध करना है हमको। होमवर्क दिए थे, होमवर्क सभी लोग बनाया है? ये भी आपको बना के लाना 5 बार, क्या बना के लाना है? अगर एक बात पक्का है कि अगर आप बनाते होंगे होमवर्क ना, इसको जितना बार बोल रहे हैं, आगे चल के वाला पहले का तुम बनाया होगा तो ये वाला भी समझ में आया होगा, पीछे वाला नहीं बनाएगा तो ये समझ में नहीं आया होगा, जो न बनाया होगा, है ना बात है। इसलिए जो बनैले रहेगा उसको समझ में आएगा, क्योंकि पीछे से रिवाइज करके नया है, इसलिए पीछे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज क्या तारीख हो गया? 23, 24, कल भर क्लास देंगे हम, है ना। चलो अटेंडेंस बनाना है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास, ओके। हाँ हाँ।